नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय। इस क्लास में आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय। इससे पहले की क्लास में हमने आचार्य तुलसी के बारे में पढ़ा था, संत प्राणनाथ जी और आचार्य तुलसी के बारे में। और आज की क्लास में हम निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय और संत मीराबाई, इनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक वो है आचार्य परशुराम जी। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य परशुराम जी। इस संप्रदाय के उपनाम है सनकादि संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, ये इसके उपनाम है। और इस संप्रदाय के प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर? सलेमाबाद अजमेर में। अन्य पीठ उदयपुर में है। और अब आता रामानंदी संप्रदाय। साथियों, निम्बार्क संप्रदाय से आपको इसके संस्थापक का नाम याद रखना है और इसके उपनाम याद रखने हैं। इसके प्रधान पीठ कहाँ पर है ये याद रखना है। और रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक हैं कृष्णदास पयहारी जी। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर में है। और इसकी अन्य पीठ भी है जो कि रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक हैं अग्रदास जी। और गलताजी को किस नाम से जाना जाता है? गलताजी जो कि जयपुर में है, इसे जयपुर की काशी, मंकी वैली, बंदरों की घाटी और उत्तर तोताद्री, इन नामों से जाना जाता है। तो ये पर्सन इम्पोर्टेंट है कि गलताजी के उपनाम क्या है? जयपुर की काशी और मंकी वैली। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में। और इस संप्रदाय में दो पंथ हैं, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। बैराग पंथ का मुख्य केंद्र राताडूंगा गांव अजमेर में और माननाथी पंथ का प्रमुख केंद्र है महामंदिर जोधपुर में। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी। और वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख 5 पीठें हैं। वो कहाँ कहाँ हैं देखिएगा। पहली पीठ है श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में। द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में। मथुरेश जी कोटा में। गोकुल चंद जी कामा भरतपुर में। और मदन मोहन जी करौली में। ये वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठें हैं। वल्लभाचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है अणुभाष्य। तो अणुभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन? वल्लभाचार्य। संत मीराबाई। अगला है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ। मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। मीराबाई की माता का नाम वीर कुंवर। गुरु का नाम रैदास। और पति का नाम था भोजराज जो कि सांगा का पुत्र था। मीराबाई का उपनाम राजस्थान की राधा मीराबाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति थी। कृष्ण की भक्ति की इन्होंने, कृष्ण को अपना पति माना, इसीलिए। मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव से की है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय गुजरात के रणछोड़ मंदिर में बिताया था। और मीराबाई की रचनाएं पदावली और गीत गोविंद की टीका। बागड़ की मीरा कहते हैं गबरीबाई को, जो कि डूंगरपुर की है। शेखावटी की राधा करमेती बाई को कहा जाता है। और राजस्थान की गांधारी समानाबाई चारण। डांग की मीरा भोली गुजरी करौली। कर्माबाई ये प्रसिद्ध वैष्णव संत थी। कर्माबाई से याद रखना
कि ये प्रसिद्ध वैष्णव संत रही है। कर्माबाई का जन्म कालवा गांव, मकराना सिटी, नागौर में हुआ। और एक इम्पोर्टेंट पर्सन है कि पूछा गया था कि नरसिंह मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है। नरसिंह मायरो इस ग्रंथ के लेखक है रत्ना खाती। ऑप्शन में मीराबाई भी था, तो कंफ्यूज ना हो कि मीराबाई ने नहीं लिखा, ये रत्ना खाती ने लिखा है, मीराबाई के निर्देशन में लिखा है। तो आज की क्लास में इतना ही। और संत संप्रदाय की जो क्लासें थी आज कंप्लीट हुई। इससे इसके आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान की नाट्य कला। थैंक यू।